अध्याय 9 राजगुह्य योग परम गुह्य ज्ञान। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिसे प्राप्त करके तुम इस दुख से भरे संसार बंधन से मुक्त हो सकोगे। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है एवं सभी रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम पवित्र है और क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार कराता है, इसीलिए ये प्रकृति धर्म का सिद्धांत है। ये अव्यय है एवं साधन करने में सुखदायी है। हे परंतप, जिनकी मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, वो मुझे नहीं प्राप्त कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार लौट आते हैं। अव्यक्त रूप में मैं समस्त जगत में व्याप्त हूँ। सभी जीव मुझ में ही स्थित है, पर मैं उनमें स्थित नहीं। यद्यपि सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है, पर फिर भी वे मुझ में स्थित नहीं। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों को धारण करता हूँ, सर्वव्यापी हूँ, पर फिर भी मैं इस जड़ जगत का अंतर्गत नहीं, क्योंकि मैं ही सारे सृष्टि का कारण हूँ। ये जान लो कि जैसे वायु सभी और बहती है, पर आकाश में ही स्थित है, ठीक वैसे ही समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। कौन्तेय, कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण जगत मेरी प्रकृति के अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हे धनंजय, कोई भी कर्म मुझे कभी बांध नहीं पाता। मैं अनासक्त और उदासीन की भांति सारे भौतिक कार्य से सदा विरक्त रहता हूँ। कौन्तेय, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ये सारा जड़ जगत को रचा जाता है। प्रकृति के नियम से ये जड़ जगत पुनः पुनः सृष्टि और लय को प्राप्त करता है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते एवं ना ही मुझे समस्त चर अचर प्राणियों का परम ईश्वर के रूप में जानते हैं। जो इस प्रकार मोह से ग्रस्त रहते हैं, वे आसुरी एवं राक्षसी विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। उस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनका सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। पार्थ, मोह से मुक्त महात्मा मेरे दैवीय प्रकृति का आश्रय लेते हैं और मुझको सभी जीवों का आदि कारण अव्यय जानकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। ऐसे महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए मुझे प्रणाम करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा विविध रूपों में या फिर विश्व रूप में करते हैं। मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ। मैं ही भेषज औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, विधाता और पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता एवं ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, प्रभु, साक्षी, धाम, शरण और सभी का मित्र हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय हूँ, सबका आश्रय, अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। सारा जड़ और चेतन मुझी में है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं और वेद यज्ञ से उद्भूत सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग गमन की प्रार्थना मुझी से करते हैं। वे पाप कर्म से मुक्त होकर इंद्र के धाम को जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं जैसे दिव्य आनंद को भोगते हैं। जब वे स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, तो उनके पुण्य कर्म फल का क्षय होने से पुनः वे पृथ्वी में लौट आते हैं। ऐसे जो त्रिवेद युक्त यज्ञ से इंद्रिय सुख के आकांक्षी होते हैं, वे ऐसे ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है, उनका संरक्षण करता हूँ। कौन्तेय, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, किंतु जो मेरे इस चिन्मय स्वभाव को नहीं जानते, वे फिर से भवसागर में गिर जाते हैं।
जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझी को प्राप्त करते हैं। यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है तो मैं उस भक्ति भाव से अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह से तुम कर्म बंधन और सारे शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मुझे पा सकोगे। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही कोई मेरा प्रिय है। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, किंतु जो मेरी भक्ति में लगते हैं वे मेरे में स्थिर रहते हैं और मैं उनमें स्थिर रहता हूँ। यदि कोई अति दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे भक्ति में लग जाता है तो वो भी समय के चलते साधु बन जाता है, ऐसा ही मानना चाहिए, क्योंकि वे संकल्प में अडिग रहता है। वे अति कम समय में ही शुद्ध होकर धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जाता स्त्री, वैश्या तथा शूद्र क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्यवान ब्राह्मण, भक्त, राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा ही पूजा करो। इस तरह तुम मुझ में पूर्णतः लीन होने पर निस्संदेह मुझी को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है।